Guys, I am walking you the most dreaded and precious animal that was responsible killing 436 human being, man-eater of Champavat. I am moving on this particular day into my mission. Right now we are at Lohagarh, which is 20 kilometers away from this spot where we are walking you through that spot. We are leaving Lohagarh. This is Lohagarh town, Lohagarh station. That's a Champavat. Bird's eye view of Champavat from Manesar. Well, this is Champavat market. So that was the Tehsil somewhere where Tehsildar were living, and the whole market is of Champavat. And that area, just where I'm pointing my finger, gesticulating my finger, that's the place where the man-eaters of Champavat was killed. That was the place. This is the Champavat town. I bow before this shrine, I pay my obeisance. Well guys, we are on the midway. My viewers who can read Hindi, they would like to see the brief history about Jim Corbett. Kali Kumaon Champavat mein Jim Corbett. How many tiger and tigresses he killed over here. This is what it has been shown. And this Champavat man-eater, it had killed 436 people. You can see it. It is written very, very clearly over here. Its name has been entered into Guinness Book World Record. That's what it has been written. Man-eaters of Champavat. We are on the way to that particular spot. Well, I happened to meet Gopal Singh Ji, the man who claims that his father was the one who accompanied Jim Corbett on that particular day when the man-eaters of Champavat was killed. And he was awarded a dagger and sword as a gift, which they have preserved as a treasure, will be shown later on in this video. Initially, Gopal Singh Ji was reluctant to come, but later on, knowing the gravity and importance of the subject, he was kind enough to show me the spot where the man-eaters of Champavat was killed. थोड़ा हमें आप गाइड करें, ये घोड़ी कितना दूर है यहाँ से? घोड़ी गाँव, हाँ, घोड़ी गाँव या घोड़ी और हमें एग्जैक्ट वो जगह जानी है ना जहाँ शेर मारा था जिनको। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा पीछे रह गया। अच्छा, पीछे रह गया। कितना दूर है इधर से? बस कुछ नहीं है, एक ये आगे एक वहाँ पे इस कवर पड़ा होगा नहर पे। अच्छा, नहीं, हम गाड़ी को कितना दूर पीछे ले? इधर ही है? हाँ भाई यहीं पे। अच्छा अच्छा, इस कवर जानते हैं? इस कवर हाँ हाँ, इस कवर जानते हैं। इस कवर से ये मान के चलिए कि करीब 70 मीटर थोड़ा आगे एक ऐसे अच्छा घाट जाती है कंटूर। अच्छा अच्छा नीचे अच्छा, उसके सामने और नाला दिखाई देता है। आप तो नहीं आ सकते उधर ना? हाँ मैं वहाँ पर स्पॉट और कुछ नहीं है। वो जो गजेरा है बनता है ऐसे जंगल, हाँ हाँ हाँ, वहाँ पर हाँ निशाना उसे इधर से लिया था। किधर से लिया था? इधर वार की तरफ से, नदी वार। अच्छा, उधर रॉक है, पत्थर है, एक चट्टान रॉक बताया था। हाँ रॉक है, रॉक का इशारा लिया, पता नहीं क्या कुछ। अच्छा, उधर कुछ टंगा हुआ है? नहीं, अच्छा, कुछ नहीं। तो ऐसा है ना, थोड़ा बहुत अच्छा बनता है कि इसे हिस्ट्री का वो बना रहे थे। अगर 100 मीटर का है तो इतना आप थोड़ा कष्ट कर देते तो कैसा रहता। यूट्यूब में बना रहे हैं, बहुत आगे जाके नेशनल, उसमें अगर हो सके तो इतना कष्ट कर दीजिएगा। यहाँ का सबसे बहुत मतलब नहीं जानकारी, बहुत लोग गलत दिलानी जानकारी। हम चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट जगह जानकारी मिले लोगों को ना। आप कहाँ से आए? मैं लोहागाड़ से हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है देखने का। नहीं, वो तो नहीं है ना। हाँ। एक जगह जो रियल जगह है, लोगों को पता चले, विदेश से लोगों के वो आ रहे हैं। इससे पहले मैंने वहाँ के बारे में बताया था, चुका टाक के बारे में। चुका गया था ना जो टाक, तो बहुत लोगों ने देखा नहीं, वो नहीं, तो वो लोगों ने गलत जगह बता दी। अच्छा अच्छा, तो अब हमारा ये एरिया है, हम चाहते हैं कि कोई भी जगह, तो जगह चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक जगह मिले। इतना कष्ट हो जाएगा आपको। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूँ वास्तविक बात बताऊँ, क्योंकि उसके साथ मेरे ही पिताजी थे। अच्छा, नहीं, ये तो बहुत खुशी बात है ना। सुनो तो सही, हाँ, मैं आपका बहुत आपको ठाकुर साहब। हाँ, गोपाल सिंह बोल रहा हूँ। अच्छा, बोरा जी। तो बोरा जी ऐसा है ना, अगर आपके पिताजी थे, ये तो मेरा अहोभाग्य है। मैं आपको इसमें डालूंगा, बहुत ही खुशी की बात होगी। आप 10 मिनट का इतना कर दीजिएगा। देखो मैं स्पेशल आज मतलब वहाँ से आया, इतना कष्ट कर दीजिएगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हमारा अहोभाग्य अगर आपके पिताजी हैं।
मैं तो उसमें मेंशन करूंगा ना आपके पिताजी जो को। पेपर में भी दिया था पिछली बार ना, अच्छा, बहुत अच्छा। सारा पेपर में दिया था। नहीं इसमें आएगा, बिल्कुल चिंता न कीजिएगा, मैं ऐसे अच्छी तरह मेंशन आप मेरे साथ चलिए। हमारे पिताजी को गिफ्ट में खोपड़ी लेके थे। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, वो आपके पिताजी को ही दे गए थे ना, मेरे पिताजी। वो मैं मेंशन करूंगा, मैं आप आ जाएगा, इतना कर दीजिएगा बोरा जी। We are retracing the backwater. In fact, we are going toward that side, but we happen to meet this gentleman. This person's name is Gopal Singh, and his father's name was क्या? Dunga Singh, late Dunga Singh. Now Gopal Singh, he leading us toward that spot from where Jim killed the tigress in the lives of 436 people, 200 in Nepal and 236 in India. I am very thankful to Gopal Singh ji. बेटा इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाथ पकड़ो, नहीं होगा। देख ही जाओ। चलो हुआ तो कमेंट कर, चलो कमेंट कर, कमेंट कर, अपनी कमेंट कर। We are moving through this narrow path. Oh, but is it my God? It is being very risky here. ये आगे थोड़ा ये जी नौ भागी नाम की हिंदी की पुस्तक चलती थी। अच्छा उसके चैप्टर में भी वर्णन दिया था कि उसमें इसका हेडिंग था नरभक्ति वागिन का शिकार। अच्छा नवभार नरभक्ति वागिन का शिकार ऐसा दिया था ना। अच्छा तो पूरा डिटेल दिया था पिताजी के बारे में भी। अच्छा, आप उस किताब को आप अगर ना कभी मिले तो मुझे बताना, मैं उसको वर्णन वो करूँगा। सी दैट वाटर कोर्स क्लोजर, हाउ डीप डाउन दिस stream is there. Now you imagine, think about 1907 when the great Jim came over here, how difficult it may have been for him coming and passing through this dense forest. Guys, I am going to show you a layer where the tigress may have rested the previous night after killing the helpless girl, the last victim, adding its tally 436. Even today, one can spot leopard and bear over here. Guys, this was the very spot where the man itself of Champath was killed. When the din of the beaters was on its peak, Jim sighted the tigress bounding down toward right side. Jim found a place for himself, a patch of grass. He sat on that, shot the tigress from there itself at the distance of 150 yards. The wounded animal ran toward left side. Now Jim emptied all his cartridges. He did not have any option but to go upwards where Tehsildar was standing under the pine tree. Jim grabbed the gun from Tehsildar, came down. By the time Jim reached at the mouth of the stream, the tigress had crossed this stream, went through the rocks, finally on the projecting rock where Jim shot it dead. Those beaters, they started coming, wanted to hack it into pieces as each one of their relatives had suffered at the hand of this tigress. After being quietened, they carried the carcass of tigress to our east side into their village, while Jim went toward west side, that was Champavat. This place where I am standing right now is called Bagh Bagudi, which is named after that incident. Bagh means a tiger in our dialect. Guys, today I am really overwhelmed coming to this
very place where this incident took place. I am very much thankful to the guide and my son who is accompanying me. I hope you'll enjoy this video. Guys, once again, I'm showing you the watercourse and its surrounding features that became the witness and silent spectators on that particular exploit when the man Itras of Champaut was killed. To come over here is an arduous task, very difficult to reach over here on account of topography, and there are so many twists and turns. The features which Jim Corbett has mentioned are being shown over here. Ridge, hill, across the stream left and right, oak trees, pine trees, cliff, hanging rock, watercourse, stream, ravine, gorge, and sprawling rocks here and there. I'm leaving you behind with this overhanging rock where the kill was left by the tigress. Guys, you may be finding my dubbed voice a bit weird, not synchronizing. The reason behind it that I wanted to show you the exact place for which I had to read the books 25 times, 15 times before coming over here, 10 times after I went from here, so that you could know the exact place. Perhaps I may be the first person to do so. We are going to have a glance of that sword and dagger that was gifted by Jim Corbett to the family of Gopal Singh ji. प्रधान जी गोपाल सिंह जी, हाँ अच्छा Guys, I'm thankful to Almighty. It's my proud privilege holding these two weapons into my hand, left and right, gifted by the great Jim Corbett. To the person who is my right, Binod, his grandfather Dunga Singh, he was the one who accompanied Jim that particular day. I'm honored and thankful to Almighty I could come to this place. How happy I am feeling, the person whom I adore, always in my heart. This is dagger, especially famous in Nepal, called kukri in local dialect, and of course, this is sword. विनोद, ये आपके, मैंने सुना है कि आपके पिताजी कह रहे थे आपके दादाजी को मिली, हाँ दादाजी को गिफ्ट की थी। हाँ, आपके पिताजी ने अभी मुझे बताया और मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मैं इन दो वेपन को देख पाया और आपके पिताजी ने मुझे काफ़ी हेल्प की। उन्होंने मुझे वो स्पॉट दिखाया जहाँ जिम कॉर्बेट ने उस शेर को मारा था और फाइनली मैं उस जगह में आया हूँ जो यहाँ से 200 मीटर दूर है। तब आपका मकान वहाँ होता था, वहाँ जिम कॉर्बेट ने लंच किया और अभी मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये खुकरी और ये तलवार, द डैगर एंड सोर्ड, मैं इसको देख पा रहा हूँ। थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। प्लीज आप इसको संभालें और इसको इज्जत दें। थैंक यू। Folk, you can see the bird's eye view of that jungle from the vantage point, how deep it is. This was the house. Perhaps the vestige of that is this, maybe either here or there, or it could be there where Jim had his lunch. This is the house. From Chora village,
which is 6 kilometers from Champawat toward east side. Ola, I'm wrapping up my video, especially those who like wildlife, who want to know more about the Great Gym. Please watch this video and give respect and importance to the fact and that factor, the way he eliminated the man-eaters of Champawat.